सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सब यदि गौर करें तो जीवन में स्त्री और पुरुष दोनों का ही समान अधिकार और समान महत्व है। हम लोग भारत को मातृभूमि कहते हैं और जर्मनी अपने मुल्क को फादरलैंड कहता है। आइए आज स्त्री जीवन का केंद्र और पुरुष परिधि है, इस पर ही थोड़ी चर्चा करते हैं। तात्पर्य ये है कि यदि जीवन की गतिविधियों को, कर्म को देखें तो स्त्री का भावात्मक पक्ष अत्यंत प्रबल और सबल होता है, जिसके की इर्द गिर्द पुरुष घूमते हुए अपने कर्मों को व्यवस्थित करते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो स्त्री केंद्र और पुरुष परिधि है। इस बात को समझने के लिए थोड़ी चर्चा करते हैं। जर्मनी अपने मुल्क को फादरलैंड कहता है, अर्थात पितृभूमि, और हम अपने मुल्क को मातृभूमि कहते हैं, अर्थात मदरलैंड। जर्मनी ने कभी भी वैसी घटना नहीं देखी, उसने पुरुषों का बड़ा विकास देखा है। पुरुष के जो गुण हैं जर्मनी में अपने चरम शिखर को पहुँचे हैं और इसीलिए जर्मनी का अपने मुल्क को पितृभूमि कहना ठीक है। पितृभूमि स्त्री गौण है, उसने कभी वैसी चरम स्थिति नहीं पाई। पश्चिम में पुरुष के गुणों ने बड़ी गहनता से विकास किया, लेकिन पूरब ने स्त्री के गुणों को बड़ी गहनता से विकसित किया। और मज़े की बात यह है कि पुरुष के गुण विकसित हो जाएं तो अंतिम परिणाम बुद्ध होगा, क्योंकि पुरुष के सारे गुण योद्धा के गुण हैं और पुरुष का जो परम ऐश्वर्य है वह उसके योद्धा होने में प्रकट होता है। माने कि पुरुषों में बल का आधिक्य होता है और इसीलिए उसमें योद्धा के गुण प्रबल होते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि जब मैं रास्ते पर सैनिकों को चलते हुए देखता हूँ, पंक्तिबद्ध होते हैं, उनके जूतों की एक स्वर से गिरती आवाज़, एक लय में बंधी उनके संगीनों पर चमकती हुई सूरज की किरणें, उनकी पंक्तिबद्ध संगीनों पर पड़ती सूरज की झलक, तब जैसे सौंदर्य का मैं अनुभव करता हूँ। ऐसा सौंदर्य मैंने कोई और दूसरा नहीं देखा। पुरुष के गुण अगर विकसित होंगे तो वो ऐसे ही होंगे। अभी पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने कहना शुरू किया है कि हमें पुरुष के गुणों के साथ स्त्री के गुणों को भी विकसित करना जरूरी है, नहीं तो संतुलन टूट गया है। लेकिन यदि हम गौर करें तो पूरब ने स्त्रियों के गुणों को बहुत ही गहराई से परखा और विकसित किया। और अगर दोनों में चुनाव करना हो तो स्त्री के गुण ही विकसित करने चाहिए, क्योंकि सब पुरुषों को स्त्रियों से ही पैदा होना पड़ता है। अगर स्त्री अविकसित हो तो पुरुष कभी विकसित नहीं हो सकते और सब पुरुषों को स्त्री के पास ही रह करके बड़ा होना पड़ता है। पुरुष की जिंदगी स्त्री के आसपास व्यतीत होती है, चाहे वह माँ हो, चाहे वह पत्नी हो, चाहे वह बहन हो, चाहे बेटी हो, स्त्री के इर्द गिर्द ही घूमती है। स्त्री केंद्र है और पुरुष परिधि है। वह स्त्री के आसपास वर्तुलाकार घूमता है। अगर स्त्री के गुण विकसित ना हो तो समाज बहुत दीन अवस्था में हो जाता है।
श्री जो हमें दिखती है, लक्ष्मी या शुभ जो हमें दिखता है, वह स्त्री का चरम उत्कर्ष है, वह उसकी आत्मा है। और इस बात को पूर्व में हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही जान लिया था कि बल चाहे जितना अधिक हो, किंतु यदि उसमें स्त्रैण गुण नहीं होंगे तो कभी भी वह बल सक्षम और सशक्त नहीं हो सकता, ना ही सफल हो सकता है। और इसीलिए स्त्रियों के गुणों को विकसित करने के लिए ही स्त्रियों के लिए अनेक नियम और उनके शारीरिक संरचना के अनुसार उनके लिए अनेक प्रकार की बातें कही गई। उन्हें सशक्त बनाने के लिए उनसे ही अनुशासन की पहल करने की चेष्टा की गई। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो स्त्री स्त्रैण भाव जीवन का केंद्र है, और जो बल अर्थात कि पौरुष है वो उसके चारों ओर होता है, तो वह उसे सुरक्षित और स्वयं को पौरुष स्वयं को सक्षम करता है। तो इस प्रकार से वह परिधि है। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।